चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को कंप्लीट रेस्पॉन्सिव नेविगेशन मेन्यू बार बनाना बताऊंगा। आप जैसे यहाँ पर एक साइट देख सकते हैं, ये अगर इसको मैं छोटा करता हूँ तो ये पूरी तरह से रेस्पॉन्सिव है। आपके जो मेन्यू ऑप्शन है आप देख सकते हैं ये चेंज हो गए हैं और आपको यहाँ पर एक मेन्यू बार ऐसा दिखाई देने लगता है और जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं ये आपको रेस्पॉन्स देता है लाइक दिस वे। तो ये आप लोग कई बार रियल ओरिजिनल साइट में भी देखते होंगे। जैसे काफी सारी साइट के एग्जांपल ऐसे मैं आपको दे सकता हूँ, जैसे कि इंटेक्स की एक साइट है जो हमने पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, और भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने दो साइट ली हुई है, एक इंटेक्स की एक इन्फोसिस की है। तो इंटेक्स की साइट में देखिए ऊपर एक पूरा मेन्यू बना हुआ है। जैसे आप इस साइट के वो छोटा करते हो तो पूरी तरह से रेस्पॉन्सिव है। देखिए आइकन चेंज हो गया, इट विल बी ओपन लाइक दिस वे। सेम इसी तरीके से इन्फोसिस की साइट देखिए, यहाँ पर इन्होंने मेन्यू यहाँ बनाया हुआ है और ये देखिए पूरी तरह से चेंज होकर आपके पास मेन्यू आ रहा है। अब जैसे आप इस साइट को बड़ा करते हो ये मेन्यू पूरी तरह से रेस्पॉन्सिव और ये यहाँ पर हट जाता है, देखिए लाइक दिस वे। तो यही चीज आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये रेस्पॉन्स कैसे करते हैं। अगर इसमें इसको फुल कर देता हूँ तो ये यहाँ पर देखिए आप नेविगेशन मेन्यू आइकन आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही मैं इसको छोटा करता हूँ तो ये नेविगेशन मेन्यू आइटम यहाँ से हट जाते हैं और वो यहाँ पर आ जाते हैं। सेम ऐसा ही इंटेक्स में जैसा आपने देखा, यही चीज मैं आपको यहाँ पर इस तरीके से बताने वाला हूँ। तो चलिए ज्यादा देर ना गवाते हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसको पूरी तरह से आप बंद कर दो। अब हम ये काम करेंगे, आपको पेज पे जाना है सिंपल और यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट ऑन कर लो। यहाँ पर सबसे पहले आप एक मेन्यू फाइल ऐड करो लाइक index.html और इसके ऊपर आप अपनी एक स्टाइल शीट लगा दो। ठीक है, इतना काम कर दीजिएगा। अब आप यहाँ पर अपनी HTML लिखिए, जैसा भी आप लिखते हैं उसको आप लिख लीजिए। ये हमने HTML स्टार्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पर अपना मेन्यू बनाऊंगा, ठीक है, और उससे जो भी मेरा रन होगा, एग्जीक्यूशन होगा कोड, वो मैं यहाँ साइड पे देखता रहूंगा। मैं यहाँ पर सिंपली लिखता हूँ nav के अंदर मैं एक div बनाऊंगा जिसके अंदर मैं लोगो लगाऊंगा। यहाँ पर लोगो में हम नाम लिख देते हैं ब्रांड। एक हम लिस्ट बनाते हैं जिसके अंदर हम 5 आइटम लेते हैं। अभी क्लिक करके आइटम डाल दीजिए आप। मैंने लिया होम, अबाउट अस, फीडबैक, सर्विसेज एंड कॉन्टैक्ट। अब इनके ऊपर हम क्या करते हैं, लिंक बना देते हैं। तो लिंक बनाने के लिए सिंपली एक एंकर टैग लेंगे हम और ये जो होम है ये इस लिंक में डाल देंगे। सेम ये काम मुझे हर एक के साथ करना है। तो क्या करते हैं, एक काम करते हैं, मैं इस चीज को जो मैंने लिया था पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ और हर एक में डाल देता हूँ। ठीक है, अभी ऑप्शन उठा के मेन्यू में डाल दो। ओके, तो हमारे पास एक मेन्यू तैयार हो गया। इसको एक बार हम साइड में रन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर रन हो रहा है। ओके, ये देख सकते हैं। तो इसको फिलहाल मैं यहाँ लगा लेता हूँ साइड में और ये हमारा पेज है। अब मुझे इसको डिजाइन देना है। आप अपने CSS पे आ जाओ। उससे पहले इस CSS को अपनी इस HTML फाइल में ऐड कर लो। उसके लिए हम लिखेंगे लिंक CSS। ओके, इतना काम हो गया हमारा। अब आपको यहाँ पर अपनी CSS लिखनी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले यूनिवर्सल टैग का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मार्जिन 0। तो मार्जिन 0 हो गया। अब हम लिखेंगे पैडिंग 0, पैडिंग खत्म हो गया। अब हम लिखेंगे बॉक्स साइज, बॉर्डर बॉक्स, तो ये भी डन हो गया।
अब हम क्या करते हैं, एक फ़ॉन्ट यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ लिखता हूँ फ़ॉन्ट फैमिली और सैंस सेरिफ। फ़ॉन्ट देखिए हमारा चेंज हो गया। अब हम पहुँचते हैं नैव के पास। जो हमने नैव बनाया था ना, आप देख सकते हैं ये वाला, इसी के अंदर आपका ये डिव है लोगो वाला, और इसी के अंदर आपकी ये यूएल लिस्ट है। तो हम क्या करते हैं, इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। ये मैंने दे दिया ब्लैक, ब्लैक हो गया। इसकी एक हाइट रख लेते हैं। तो हम यहाँ पर इसकी हाइट 70 पॉइंट दे देते हैं, ये भी हो गया। अब हम इसको एक कलर देते हैं। कलर मैं इसका वाइट कर देता हूँ, तो कलर भी दे दिया। उसके बाद हम इसके डिस्प्ले को फ्लैक्स करते हैं, फ्लैक्स कर दिया। अब हम इसको बीच में ले आते हैं। उसके लिए हम लिखेंगे अलाइन आइटम्स, और इसे हम कर देते हैं सेंटर। ये सेंटर में हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इस फ्लैक्स के अंदर जो हमने ये अभी नैव बनाया, ये एक फ्लैक्स है। अब इस फ्लैक्स के अंदर जितना भी डाटा है, इन दोनों के बीच में अगर कहीं पर गैप है, तो अलग अलग एलिमेंट हैं, तो इन दोनों को दूर दूर कर देते हैं। इसके लिए हमारे पास एक और प्रॉपर्टी, जस्टिफाई कंटेंट कीजिएगा और फिर लिखिएगा स्पेस बिटवीन, लाइक दिस वे। तो देखिए इन दोनों के बीच में गैप आ गया। अब हमें क्या करना है, अगला टारगेट हमारा रहेगा, एक काम करिए, इसके अंदर आप एक पैडिंग दे दीजिए जिससे कि अंदर स्पेस मिल जाए। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पैडिंग, टॉप से 0 पॉइंट, राइट साइड से 50 पॉइंट, और आपका बॉटम से 0 पॉइंट, लेफ्ट साइड से भी 50 पॉइंट। तो ये हमने क्या करा, अंदर स्पेस दे दिया। अब एक काम करते हैं, इस वाली लिस्ट को थोड़ा ठीक करते हैं। तो उसके लिए आप लिखेंगे एनएवी के अंदर यूएल, क्योंकि वो यूएल है। अब आपको इसके साथ में जो डॉट आ रहे हैं इनको हटा दीजिए। तो यहाँ पर आप लिखिए लिस्ट स्टाइल और इसको नन कर दो, वो डॉट हट गया। अब आपको इनको एक साथ एक लाइन में लिखना है। इसके लिए इसको भी एज अ डिस्प्ले फ्लैक्स कर दीजिए, क्योंकि फ्लैक्स करने से उनकी जो डिफॉल्ट डायरेक्शन होती है वो रो में आ जाती है। तो आप यहाँ पर लिखिए डिस्प्ले फ्लैक्स, तो वो एक लाइन में आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है कि इसमें आपने ये जो होम, अबाउट, फीडबैक लिखे हैं, इनको लिस्ट आइटम कहते हैं। तो आप टारगेट कीजिए एनएवी के अंदर यूएल और उसमें लिस्ट आइटम को। सबसे पहले आप इनको मार्जिन दे दीजिए। तो हमने यहाँ लिखा मार्जिन। तो हम मार्जिन क्या करते हैं, टॉप से देते हैं, टॉप एंड बॉटम से 0 पॉइंट, लेफ्ट और राइट से 5 पॉइंट का मार्जिन दे देते हैं। तो इनके बीच में क्या आ गया, गैप आ गया। यहाँ तक हमने कर लिया। अब एक काम और करना है आपको, ठीक है। अब क्या करते हैं हम यहाँ पर कि जो ये हमने डाटा इसमें लिखा है, इसको एंकर टैग कहते हैं, ठीक है। एंकर टैग में लिखा है जिसकी वजह से ब्लू आ रहा है और नीचे आप देख सकते हैं अंडरलाइन आ रहा है। तो हम यहाँ पर इसके एंकर टैग को टारगेट करते हैं। तो सबसे पहले तो टेक्स्ट डेकोरेशन को नन कर दो। ऐसा करने से अंडरलाइन हट जाएगा, और इसका जो कलर है फॉन्ट का वो आप व्हाइट कर दो। ये भी हो गया। अब इसका एक साइज दे दो आप। तो साइज हम यहाँ पर कर देते हैं इसका 20 पॉइंट। तो यहाँ पर इसका साइज भी बढ़ाओ। तो साइज आप अपने हिसाब से देख लो, 20 ज्यादा लगता है, 19 या 18 करके देख लीजिए। नाउ परफेक्ट। अब एक काम करो, जो ये एंकर टैग आपने बनाया है, इसके चारों तरफ आप एक बॉर्डर सा क्रिएट कीजिए, ठीक है। वो कैसे होगा जरा देखिए। एक को हम पहले एक्टिवेट कर लेते हैं ताकि ये सिलेक्ट होकर आ जाए व्हाइट, इसका बैकग्राउंड कलर व्हाइट हो जाए और इसके ऊपर जो फॉन्ट है वो ब्लैक हो जाए। बाय डिफॉल्ट ऐसी हम प्रॉपर्टीज में सेट करना चाहते हैं। ये एक्टिवेट रहेगा, यानी बाय डिफॉल्ट जब भी आपकी साइट चलेगी, होम के ऊपर इस तरह का आपको स्टाइल दिखता रहेगा। उसके लिए क्या करें, आप इंडेक्स पे जाएं और यहाँ पर ये जो आपने होम नाम का एंकर टैग बनाया था, इसको एक क्लास दे दो और इसका नाम लिख दो एक्टिव। अब हम इस एक्टिव क्लास को टारगेट करेंगे यहाँ पे। तो उसको टारगेट कैसे करना है, आप लिखे एनएवी यूएल एलआई एंकर टैग, तो उसकी क्लास कौन सी है, एक्टिव। यहाँ पर हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ब्लैक। ओके, बैकग्राउंड कलर मैंने क्या कर दिया, व्हाइट कर देते हैं, सॉरी व्हाइट। और इसका जो फॉन्ट का कलर है उसे हम कर देते हैं ब्लैक। ऐसा हमने कर दिया, ठीक है। इतना कर दिया। अब हम चाहते हैं कि माउस जब इसके ऊपर जाए तो ये चीज इनके ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाए। इसी को ग्रुप करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर लिखेंगे एनएवी यूएल एलआई एंकर टैग। जब इसके ऊपर माउस जाए तो भी ये काम हो,
अब देखिए जब माउस इनके ऊपर जाएगा तो ये काम करने लगेंगे। ठीक है, इतना कर लिया। अब ये जो एंकर टैग है इसके अंदर पैडिंग कर दो ताकि अंदर एक गैप आ जाए। तो एंकर टैग आपने यहाँ बनाया था, हम यहाँ पर लिखते हैं पैडिंग। अब पैडिंग मुझे चारों तरफ से चाहिए, तो मैं यहाँ पर ऊपर नीचे से पैडिंग देता हूँ, लेट सपोज 2 पॉइंट का और लेफ्ट राइट से 2 पॉइंट का। आप देखेंगे यहाँ पर अंदर गैप आने लगा है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से, मैं चाहता हूँ चारों तरफ से 5 पॉइंट का आ जाए, तो मैंने चारों तरफ से 5 पॉइंट का गैप दे दिया। नाउ परफेक्ट। अब ये जो बॉर्डर बन रहा है इसके चारों तरफ हम एक राउंडेड शेप बनाएंगे। उसके लिए आप लिख सकते हैं बॉर्डर रेडियस। यहाँ पर मैंने नंबर डाला 10 पॉइंट, तो बॉर्डर रेडियस मिल गई आपको। तो थोड़ा ज्यादा हो गया है, हम इसको यहाँ पर सेट करते हैं 5 पॉइंट। नाउ परफेक्ट, इतना हमने कर लिया। आप अपने हिसाब से देख लीजिए 5 7 कितने पे आपको बेहतर लगता है। नाउ इट इज मच बेटर देन द प्रीवियस। ओके, अब अगर आप इनके बीच में थोड़ा गैप और देना चाहते हैं तो ये लिस्ट आइटम थे जहां पर हमने गैप 5 का दिया था। आप इस वैल्यू को यहाँ पर कम ज्यादा कर सकते हैं, आपके पास ये डाटा इस तरीके से अरेंज हो जाएगा। तो हमने अपना पहला काम कर लिया है। अब इस ब्रांड वाली क्लास को आप टारगेट कर लीजिए। इसके लिए आप लिखिए NAV में आने वाला div जिसकी क्लास हमने लोगो ली थी। हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसका फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं, करीब 33 पॉइंट्स, और इसका हम फॉन्ट वेट बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने इसको कर दिया बोल्ड। इतना काम हम लोग कर चुके हैं। ओके, अब यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट काम स्टार्ट होता है वो ये कि जब हम इस पेज को छोटा बड़ा करें तो ये हमें रेस्पॉन्स करेगा। गॉट इट? अभी हमें साइट रेस्पॉन्स नहीं कर रही है, ये रेस्पॉन्स करनी चाहिए। ठीक है, तो ये काम हम कैसे करेंगे? सबसे पहले इसके बीच में जो मैसेज आप लिखना चाहते हैं वो आप लिख लीजिए। तो वो मैसेज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक div, उसके अंदर एक हेडिंग 1। हेडिंग 1 में हम लिख देते हैं रेस्पॉन्सिव नेविगेशन मेन्यू बार क्रिएटिंग बाय यूजिंग HTML एंड CSS only। ये हमने यहाँ पर मैसेज दे दिया। अब इस मैसेज को बीच में लिखेंगे और पूरी तरह से रेस्पॉन्सिवनेस देंगे। स्टाइल में जाएंगे, यहाँ पर हम टारगेट करेंगे NAV के अंदर आने वाले हेडिंग 1 को। सबसे पहले हम इसको विड्थ देंगे, हमने यहाँ लिखा 90%। उसके बाद हम यहाँ पर इसको चारों तरफ से, हम यहाँ पर इसको एक काम और करेंगे। NAV के अंदर नहीं है ये डायरेक्ट div के अंदर है, तो आप div के अंदर डायरेक्ट H1 को टारगेट करना। अब आपको यहाँ पर इसको सेंटर में लाना है, तो यहाँ पर आप मार्जिन दे दीजिए। टॉप से दिया मैंने 20 पॉइंट का गैप, लेफ्ट टू राइट से ऑटो कर दिया। अब आप यहाँ से टॉप से और नीचे लाना चाहते हैं तो इस वैल्यू को अपने हिसाब से अरेंज कर लीजिए। अब ये साइट में डाटा आपका पेज कितना भी बड़ा हो इसी तरीके से बीच में दिखता रहेगा। देखिए इस तरीके से आपको ये दिखता रहेगा, कितना भी पेज आप छोटा बड़ा कर लो, ये देखिए ऐसे आता रहेगा डाटा। चलिए इतना काम हमने कर लिया। अब हम इस पेज को रेस्पॉन्सिव बनाते हैं। पेज को रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हमको यहाँ पर एक मेन्यू आइकन चाहिए होगा और 2 चाहिए होंगे, एक जिसमें 3 लाइनें थी, एक जब क्रॉस का साइन आता है। आपको याद करा दें, एक जिसमें 3 लाइनें थी, एक जिसमें क्रॉस का साइन आता है। अब वो मेन्यू आइकन हमें कहाँ पर मिलेंगे? उसके लिए हमें इसमें एक जावास्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी। तो वो एक जावास्क्रिप्ट की ऑसम फॉन्ट की क्लास होती है, आप इस क्लास को अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर लीजिएगा। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा जब ये वीडियो अपलोड होगी। आपको अपने इंडेक्स फाइल पे जाना है और यहाँ पर उस लिंक को ऐड कर देना है, ये आपको फॉन्ट दे देगा। अब आपको अगला काम क्या करना है, चलिए देखते हैं। अब हम डायरेक्ट पेज से पेज पे बात करेंगे, इसको भी मैं पूरा फुल कर लेता हूँ। यहाँ तक ओके है, लेकिन जब हम चाहते हैं, इसको मैं ओरिजिनल साइज पे लाता हूँ 100%। अब हम चाहते हैं कि जब ये साइज, ये वेबसाइट छोटी हो, कहाँ पर चेंज होना चाहिए? ये वेबसाइट यहाँ से चेंज हो जाना चाहिए, यहाँ से। अब इसका साइज हम कैसे पता करें कि ये हमारी स्क्रीन का साइज कितना है? आपको यहाँ पर इसको इंस्पेक्ट करना है। इंस्पेक्ट करने से आप स्क्रीन साइज पर बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। जब आप इसको इंस्पेक्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा आपको आपका डेटा दिखने लगता है।
अब हम चाहते हैं कि जब हमारी स्क्रीन का साइज करीब करीब 900 पॉइंट तक आए तो ये चेंज हो जाए 900 पॉइंट, तब यहाँ पर वो आइकन आ जाना चाहिए। ये काम हम इसके अंदर करने वाले हैं, ठीक है। 900 पॉइंट पे ये चेंज हो जाना चाहिए। तो इस स्क्रीन को हम इतना रखते हैं और बैक करते हैं अपने कोडिंग पर यहाँ पर, ठीक है। इसको इतना रख लीजिए, यहाँ पर चेंज होना चाहिए डिजाइन। आप अपनी कोडिंग पर आ जाइए, यहाँ पर आप स्टाइल पर पहुंच जाइए। अब आपको यहाँ पर एक मीडिया क्वेरी लगानी है जो कि 900 स्क्रीन को सपोर्ट करेगी। उससे ऊपर वाली स्क्रीन पर वो काम नहीं करेगी। आप यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, लिखिए मीडिया क्वेरी फॉर द स्क्रीन और यहाँ पर लिखें आप मैक्स विड्थ 900 पॉइंट। तो जब आपकी स्क्रीन का साइज मैक्सिमम 900 होगा तो ये चलेगी, मिनिमम कितना भी हो सकता है, मैक्स 900 से ऊपर होने पर ये नहीं चलेगा। अब इसको हम यहाँ साइड में लगा लेते हैं और इस मेन्यू को यहाँ साइड में खोल लेते हैं। यहाँ पर ये मेन्यू दिख रहा है मुझे, और इसी चीज को मैं यहाँ पर इसको इंस्पेक्ट से बाहर निकालते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आई, पेज को हम इतना छोटा कर देते हैं यहाँ पर। अब देखते हैं कि हमें कैसे रेस्पॉन्स करते हैं। यहाँ पर ये चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लिखिए, हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस डेटा को इस साइड लाते हैं जहां पर ब्रांड लिखा हुआ है, फिर उसको नीचे ले आएंगे, ठीक है। तो इसको इस साइड लाना है। ये क्या चीज है एक्चुअली, ये NAV के अंदर UL है। अब इसको इस साइड लाने के लिए मैं इसकी पोजीशन को फिक्स कर दूंगा। पोजीशन को फिक्स करते ये डाटा यहाँ पर आ चुका है। जिसको पोजीशन नाम की प्रॉपर्टी नहीं पता है तो पिछले वाले वीडियो में जाइए, वहां पर मैंने पिछले सेशन में आप लोगों को बताया था कि पोजीशन नाम की प्रॉपर्टी क्या होती है और कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। अब मैं इसको ऊपर से नीचे की तरफ लाऊंगा। हमें पता है कि हमारे स्नैप का जो हाइट है वो 70 पॉइंट है, तो हम इसको 70 पॉइंट नीचे ले लेते हैं। ये नीचे आ गया। अब हम एक काम करेंगे, इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर लेंगे। बैकग्राउंड कलर हमारा ब्लैक हो गया। अब हम इसको प्रॉपर हाइट एंड विड्थ दे देंगे पूरा 100%। उसके लिए मैं लिखूंगा हाइट 100 VH, हाइट पूरा 100 हो गया। ऐसे ही हम इसको विड्थ दे देंगे, विड्थ भी इसको 100 VW करके दे देंगे, तो 100% विड्थ हो गया। इतना कर लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, इस पूरे डाटा को एक लाइन में लाना है। इसके लिए आप इसे ब्लॉक कर दीजिए। तो मैं यहाँ लिखूंगा डिस्प्ले ब्लॉक, ये इस तरीके से आ जाएगा। अब हम इसको सेंटर में लेके जाएंगे, तो उसके लिए आप लिखिएगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ये हमने इसको सेंटर कर दिया, तो आपका डाटा सेंटर पे चला जाएगा। अब हम एक काम और करेंगे। ये जो आपको डाटा दिख रहा है, एक्चुअली क्या है, ये लिस्ट आइटम है, इनके बीच में हमें गैप देना है। तो आपका अगला टारगेट इस मीडिया क्वेरी में होना चाहिए NAV में UL में LI। हम इसको देंगे मार्जिन। टॉप एंड बॉटम से मैंने मार्जिन दिया 40 पॉइंट, लेफ्ट और राइट से 0 पॉइंट, तो गैप आकर ये डाटा आ गया। आप अपने हिसाब से मार्जिन की वैल्यू को कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब हम टारगेट करते हैं इसके अंदर आने वाले एंकर टैग। ये जो एंकर टैग है, इसको हम टारगेट करते हैं। तो मैंने लिखा NAV UL LI एंकर टैग। तो सबसे पहले हमने इसके फॉन्ट साइज को बड़ा कर दिया, करीब 22 पॉइंट। अब हम टारगेट करते हैं इसके फर्स्ट वाले लिंक को, इसको चेंज करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे NAV UL LI एंकर टैग और इसकी एक्टिव क्लास। यहाँ पर हम सबसे पहले इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक ही रखते हैं और इसमें जो फॉन्ट का कलर आ रहा है उसको हम चेंज कर देते हैं। ये चेंज हो चुका है और इसको हम यहाँ पर बोल्ड कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर फॉन्ट वेट लिखा, नंबर डाला, तो उस हिसाब से ये बोल्ड हो जाएगा। एक बार चेक कर लीजिए नंबर काम कर रहा है तो देखिए बोल्ड हो रहा है। जितना नंबर देंगे उस हिसाब से बोल्ड हो जाता है। तो मैं इसको 400 पे रखता हूँ। 500 और 700, 500 पर भी ठीक नहीं लगा, 600 पर ही हमें बेटर लगा। तो मैंने बोल्ड कर लिया। अब हम चाहते हैं कि जब माउस ऊपर जाए तो ये नीचे की भी इसी तरीके से परफॉर्म करे। तो सेम प्रॉपर्टी आप यहाँ पर माउस ऊपर जाने के लिए लगाते हैं, जो वो लगा दीजिए। तो हमने यहाँ पर लिखना है NAV UL LI एंकर टैग।
एंकर टैग के ऊपर जब माउस है तो भी ये काम करेगा। ये देखिए परफेक्टली काम कर रहा है, आप देख सकते हैं डेटा आपके पास आ रहा है ना, बेहतर लग रहा है। अब हम एक काम और करेंगे, वो ये कि ये वेबसाइट का डेटा अभी आपको दिखाई नहीं देना चाहिए, तो हम इसको पीछे की तरफ ले जाते हैं। तो इसको प्रॉपरली पूरा का पूरा गायब कर दीजिए। इसको गायब करने के लिए यहाँ पर आप लिखेंगे लेफ्ट, और उसको पीछे ले जाने के लिए आप यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 100%। तो ये पूरा पीछे लेफ्ट साइड चला जाएगा और आपको दिखाई नहीं देगा। अब बात करते हैं यहाँ पर मेन्यू बटन को लाने की। यहाँ पर वो मेन्यू बटन कैसे आएगा, उसके लिए आप HTML पे जाइए। यहाँ पर जहां आपने ये div बनाया था और UL बनाया था, तो ये div है, यहाँ वो UL होगा। तो यहीं पर आपको वो मेन्यू बटन लगाना होगा इन दोनों के बीच में। तो वो हम कैसे लगाएंगे जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक इनपुट टैग बनाऊंगा। उस इनपुट टैग को जब आप लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो टेक्स्ट बन जाता है। मैं इसको चेकबॉक्स में कन्वर्ट करूंगा। अब इसको मैं एक आईडी दे दूंगा। अब हम क्या करते हैं, इसके बगल में वो 3 बटन वाला आइकन बनाते हैं। उसके लिए आप एक लेबल का इस्तेमाल करना, और इस लेबल को इस चेक बॉक्स वाले बटन से कनेक्ट कर देना। कैसे कनेक्ट होगा, यहां इसकी आईडी क्लिक है, इसको आप 4 में लिख दीजिए, ये कनेक्ट हो जाएगा। अब आप इस लेबल के बाहर आ जाइए और इस लेबल को आप एक नाम दे दीजिएगा। इसको मैंने नाम कैसे देना है, मैं इसको एक क्लास लिखता हूं और एक नाम दे देता हूं, मेन्यू बटन। उसके बाद आप इस लेबल के अंदर आएंगे और एक जो आइकन होता है वो डिजाइन करेंगे, उसको आई टैग में डाला जाता है। उसकी एक क्लास होती है कोई मेन्यू आइकन बनाने की, उस क्लास का नाम लिखेंगे। उसका नाम होता है फास्ट फा बार्स। आप देखेंगे कि वो मेन्यू आइकन बटन यहां पर आ चुका है। अब आप अपने CSS पर चले जाएं और CSS पर जाने के बाद इस मेन्यू आइकन बटन को यहां पर थोड़ा बड़ा कर दें। उसको बड़ा करने के लिए आप देखिए क्या लिखेंगे, यहां पर आप लिखेंगे, यानी ये जो मीडिया क्वेरी है, मीडिया क्वेरी में आपको नहीं लिखना है, अभी बाहर लिखिएगा। NAV के अंदर जो क्लास आपने बनाई थी मेन्यू बटन, उसके अंदर जो आपने आइकन बनाया था उसका फॉन्ट साइज हम बड़ा कर लिखते हैं 22 पॉइंट। ये देखिए आइकन उस हिसाब से बड़ा हो रहा है। तो आप अपने हिसाब से देख लें आइकन को कितना बड़ा बनाना है। और एक काम और कीजिएगा, जब माउस उसके ऊपर जाए तो ये पॉइंटर की शेप ले ले, हाथ का निशान आ जाएगा कुछ। यहाँ पर आप लिखिएगा कर्सर और उसको शेप दे दीजिए पॉइंटर की। तो जो माउस वहां जाएगा तो ये देखिए पॉइंटर की शेप में, हाथ की शेप में आ चुका है, लाइक दिस, जैसे किसी चीज को हम पॉइंट करते हैं। अब मैं चाहता हूं, जैसे देखिए आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये कनेक्ट होगा क्योंकि आपने इसको इससे कनेक्ट किया है। ये देखिए अब हम ये चाहते हैं कि जब मैं इस पर क्लिक करूं तो वो जो मेन्यू यहाँ पर आपने छुपाया था वो वापस आ जाए। वो वापस कैसे आएगा, अगर मैं उसके लेफ्ट की प्रॉपर्टी को 0 कर दूंगा तो उसका लेफ्ट साइड से गैप खत्म हो जाएगा और वो वापस बाहर आ जाएगा। और वो काम मुझे यहाँ पे क्लिक करने पर करना है। उस चीज का पता हम इस चेकबॉक्स से करेंगे। कैसे करेंगे, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो चेकबॉक्स चेक्ड हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे कि अगर ये चेक्ड है तो मेन्यू बाहर आ जाएगा। उसके बाद जब मैं दोबारा इस पर क्लिक करूंगा तो ये चेकबॉक्स ऑफ हो जाएगा। उसी चीज का हम फायदा उठाएंगे, अगर चेकबॉक्स ऑफ है तो मेन्यू फिर से वापस चला जाएगा, नहीं तो बाहर आ जाएगा। अब ये काम हम कैसे करेंगे, ये काम हमें मीडिया क्वेरी में करना है। कारण ये जो बटन आपको दिख रहा है, ये आपकी साइट जब छोटी होगी, यानी मैक्सिमम उसका साइज 900 पॉइंट होगा या इससे छोटा होगा। इसका मतलब जब आप इस कोड के अंदर आएंगे, आपका वेबसाइट अगर मोबाइल पर खुलेगा तो उसका स्क्रीन छोटा होगा, उसी समय ये दिखाई देगा, उससे पहले नहीं दिखाई देगा। तभी आप इस पर क्लिक कर पाएंगे। तो हमें वो कोड इस मीडिया क्वेरी के अंदर लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे हम उस कोड को। हम यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले उस आईडी को टारगेट करेंगे जिसका नाम है क्लिक, और वो ये चेकबॉक्स है। इसको हम चेक करेंगे कि ये चेक्ड है या नहीं है। अगर ये चेक्ड है
तो हम यहाँ से यूएल को टारगेट करेंगे। यूएल क्या थी? वो जो अनऑर्डर लिस्ट थी जिसमें आपने मेन्यू आइटम बनाए थे, उसको टारगेट करके हम यहाँ पर एक लाइन का कोड लिखेंगे। हमें यहाँ पर क्या लिखना है? सिंपल, लेफ्ट साइड से 0 पॉइंट कर देना है, यानी 0 कर देना है। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये चेक हो जाएगा। देखिए मेन्यू बाहर आ गया, दोबारा क्लिक करा, चला गया, बाहर आ गया, चला गया। वाओ, ये देखिए ये काम कर रहा है, लेकिन इंस्टेंटली परफॉर्म हो रहा है। मैं चाहता हूं इस पर थोड़ा इफेक्ट है, ट्रांजिशन इफेक्ट है। तो जहां आपने ये मेन्यू बनाया था अभी, स्क्रीन के छोटा होने पर मीडिया क्वेरी के अंदर, यहां पर आप एक प्रॉपर्टी यूज करें जिसका नाम होगा ट्रांजिशन। फिर लिखें यहां पर ऑल। ट्रांजिशन का मतलब होता है इस यूएल में जो भी आपने ये प्रॉपर्टी लगाई है, इन सभी को मैं डिले कर देता हूं मिली सेकेंड के लिए, यानी आधा मिली सेकेंड या जितना भी आप टाइम डालना चाहते हैं उसको आप थोड़ा डिले कर दें, उससे आपको ये इफेक्ट इसमें दिखने लगेगा। तो मैंने लिखा ऑल 0.4 सेकेंड एंड ईज। अब ये स्मूथली काम करेगा। चेक कर लेते हैं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए मेन्यू अब आराम से आ रहा है, एंड जा भी रहा है। नाउ परफेक्ट। अब एक काम करना है, जब मैं इस पर क्लिक करता हूं तो मेन्यू तो आ जाता है, लेकिन इसका साइन नहीं बदलता। इसका साइन क्रॉस का साइन आ जाना चाहिए यहाँ पर। अब ये क्रॉस का साइन यहाँ पर कैसे आएगा? आप फिर से एक कोड लिखें। सबसे पहले समझिए क्रॉस का साइन कब आएगा? जब ये चेकबॉक्स चेक होगा तभी आना चाहिए। अब आना चाहिए क्रॉस का साइन। और जब ये चेकबॉक्स चेक ना हो तो वापस से आइकन आ जाना चाहिए। आप यहाँ पर लिखें क्लिक, इसको टारगेट करें। अगर ये चेक्ड है तो क्या होना चाहिए? देखिए एनएवी के अंदर जो आप लोगों ने मेन्यू बटन नाम की क्लास बनाई थी, उसके अंदर जो आइकन था, मैं एक बार दिखा देता हूं ये क्या चीज है। इस वाली चीज को मैं आपको बता देता हूं। ये आपका एनएवी है। इसके अंदर आप लोगों ने एक लेबल में क्लास दी थी मेन्यू बटन, इसके अंदर आपने आइकन बनाया था, तो हमने इसको टारगेट किया। तो मैं यहां पर लिखूंगा बिफोर, यानी ये मेन्यू चला जाए और इससे पहले एक बटन आ जाए। कौन सा वाला? क्रॉस का बटन आ जाए। उसके लिए आप इसको रिप्लेस कर देंगे। एक प्रॉपर्टी होती है कंटेंट, और इसको रिप्लेस कर दूंगा उस आइकन से, क्रॉस वाले से। उसका कोड होता है F00D, ये इसका कोड होता है। अब हम चेक करते हैं इसको। मैंने क्लिक करा, साइन अभी नहीं आया। एक बार फिर से चेक करते हैं। इस साइन को लाने के लिए मुझे क्या करना होगा? मैं डायरेक्ट यहां पर मेन्यू बटन को टारगेट करता हूं, एनएवी को हटा देता हूं। अब आप देखेंगे क्रॉस का साइन आ चुका है। नाउ परफेक्ट, वाओ परफेक्ट है। अब ये जो चेक बॉक्स दिख रहा है, ये दिखना नहीं चाहिए, तो इस चेक बॉक्स को हम गायब करते हैं। इसको कहां पर लिखेंगे हम? इसकी कोडिंग मेन्यू जो आपने ये बनाया है उसके बाहर लिखना होगा। जस्ट एक बार चेक कर लेते हैं इसे। एवरीथिंग इज फाइन और नॉट फाइन, यहां तक ठीक है। तो मैं इस मीडिया क्वेरी के बाहर एक कोड लिखूंगा जिसके अंदर मैं इन बटनों को गायब कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं यहां पर टारगेट करूंगा क्लिक को, और इसकी डिस्प्ले को हम यहां से कर देंगे नन। अब देखिए वो चेकबॉक्स हमें नहीं दिखाई दे रहा है, कभी कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। मैं क्लिक कर रहा हूं, साइट हमारी काम कर रही है, लेकिन अभी यहां पर एक प्रॉब्लम है। ये जो मेन्यू है ये हमें प्रॉपर, यानी जब डेस्कटॉप पर आप साइट चलाते हैं तब भी दिखाई दे रहा है। ये देखिए दिख रहा है। वो मेन्यू तो नहीं दिख रहे हैं जो साइड वाले हैं, देखो ये नहीं दिख रहे हैं, ये ठीक चल रहा है, बट ये दिख रहा है। ये दिखना नहीं चाहिए। तो आपको एक काम करना होगा, आप यहां पर उसको भी टारगेट करके गायब कर देंगे। उसके लिए आप लिखेंगे जो आपकी क्लास थी मेन्यू बटन, उसके अंदर आने वाला आइकन, उसकी डिस्प्ले को आप यहां से कर दीजिए नन। ऐसा करने से वो यहां भी नहीं दिख रहा है और वहां पर भी नहीं दिख रहा है। अब मैं चाहता हूं ये वाली प्रॉपर्टी आपकी ब्लॉक हो जाए, यानी दिखने लगे, विजिबल हो जाए जब आपकी मीडिया क्वेरी परफॉर्म हो, लाइक दिस वे। अब अपन मीडिया क्वेरी में आ जाए और यहां अपनी इस मीडिया क्वेरी में एक लाइन का कोड लिखें कि एनएवी के अंदर जो क्लास है मेन्यू बटन, उसमें जो आइकन है उसकी डिस्प्ले को ब्लॉक कर दो।
ब्लॉक करने से दिखने लगेगा। नाउ परफेक्ट, ये देखिए इट्स परफेक्ट। ये पूरी तरह से आपके पास बन चुकी है साइट। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये मेन्यू आ जाता है। अब इसको अलग अलग डिवाइस पर अगर खोला जाएगा, मोबाइल पे देखिए फुल स्क्रीन पे ऐसे दिख रहा है। अब मोबाइल वगैरह पे खोला जाएगा तो कैसे पता करना है, इंस्पेक्ट पे जाओ, यहाँ पर ये वाला जो बटन है इसको ऑन कर लो, अलग अलग डिवाइस पर सिलेक्ट करके देखो। अगर हम इसको आईफोन 12 पर चलाते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखता है, देखिए ऐसे। अब अगर मैं किसी दूसरे प्रोडक्ट पर इसको चलाता हूँ, सैमसंग गैलेक्सी पर, तो ये कुछ ऐसा दिखता है। और इसको अपने हिसाब से आप रेस्पॉन्सिव करके देखना चाहते हो तो रेस्पॉन्सिव कर लो। एंड नाउ यू कैन वॉच, यू कैन सी ये परफेक्टली काम कर रहा है। अच्छा देखो, इसमें एक चीज और करते हैं हम, जब आप इस पर क्लिक करते हो तो ये पूरे एरिया को कवर करता है। मेरे को थोड़ा सा एरिया कवर करना है। आपको एक काम करना होगा, आपने जहां भी इसकी CSS लिखी थी वहां पर इसको आपने एक विड्थ दिया था, वो विड्थ आपने यहाँ पे दिया था, 100 किया था आपने, आप इसको 30 कर दो, 30 VW। अब जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इतना पोर्शन खुलेगा, देखिए देख सकते हैं आप, बेहतर लग रहा है, परफेक्ट। अब इसी चीज को आपने यहां से खोला, आप इस चीज को राइट साइड से खोलना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हो। उसके लिए आप इसको लेफ्ट की बजाय राइट साइड 100% कर देंगे। तो मैंने इसको राइट साइड छुपा देना है, यहाँ मैंने लिखा राइट -100 और यहाँ पर आपको राइट 0 कर देना है। राइट 0 आप कहाँ करेंगे, तो ये यहाँ पे आपको करना है, यहाँ आपने करना है राइट 0। तो ये मेन्यू राइट साइड में आने लगेगा, लाइक दिस वे, देख सकते हैं आप। तो आई होप आपको दोनों तरीके से ये चीज पता लग गई है कि ये कैसे बनता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा, आप इसको जरूर देखें और इसको बनाकर जरूर देखें आप। तो आई होप आप लोगों को आज का ये सेशन अच्छे से समझ में आया होगा और मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप एक बेहतर साइट बना पाएंगे। अब तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को जो बताना था CSS के बारे में बहुत कुछ बताया है। अगर आप इन सभी सेशंस को ध्यान से पढ़ें, अपनी पूरी ट्रेनिंग को ध्यान से लें, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है और आप एक प्रोफेशनल डिजाइनर की तरह काम कर सकते हैं और एक बेहतर से बेहतर साइट अपने क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। आगे आने वाली वीडियो में हम अपना अगला वीडियो स्टार्ट करेंगे। आगे आने वाले समय में मैं बहुत ही जल्द जावास्क्रिप्ट का पूरा ट्यूटोरियल इसमें अपलोड कर दूंगा, वो आप लोगों के बहुत काम आएगा, प्लीज देखिएगा जरूर। चलिए बाय। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके लिए आप चैनल लोगो पर क्लिक कर सकते हैं या वीडियो के नीचे रेड कलर पर आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा, उस पर जाकर भी आप क्लिक कर सकते हैं। साथ में आने वाले बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए। दोस्तों वीडियो के नीचे लाइक बटन पर जरूर क्लिक करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों स्क्रीन पर आपको कुछ मोर वीडियोस दिखाए गए हैं, इनमें से वीडियोस आप देख सकते हैं और अधिक वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।